मैम, वेस्ट बंगाल के चुनावों को लेकर संजय राउत का कहना है कि ये जो वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, ये जो असली महाभारत थी उससे भी ज्यादा खतरनाक चुनाव है ये। पहली बार मैं कहूंगी कि संजय राउत ने दिमाग वाली बात करी है, बिल्कुल सही। ये महाभारत से भी ज्यादा गुस्सैल वाला, खुंदक लाने वाला और परेशान कर देने वाला चुनाव है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि शुरुआत में ही देख लिया कि किस प्रकार की राजनीति टीएमसी के नेता और माननीय वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने करी कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होता है, उसकी सजा ये होती है कि उसकी मां को दिन दहाड़े मार दिया जाता है और इस प्रकार मारा जाता है कि उस मां की शक्ल और उस मां की पीड़ा हमसे देखी नहीं जाती। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता होता है उसे वहां पर शहीद कर दिया जाता है और इसलिए करा जाता है क्योंकि वो एक राष्ट्रवादी है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का सेवक है, क्योंकि वो जनसेवक है। आपको आपत्ति इसी बात की है कि जब आपको दिखने लगता है कि आपका जो काली करतूतें हैं, जो आपकी पोल पट्टी है, वो जनता के सामने जब खुलने लगती है और भारतीय जनता पार्टी के सेवादारों को लोग समझने लगते हैं, आप कपकपाने लगते हैं। और यही वजह है कि आप लोग एकदम उस प्रकार कौरवों की तरफ प्रहार कर देते हैं। आप आ जाते हैं भीड़ में उमड़कर और आकर ये कह देते हैं कि हम यहां पर लोकतंत्र पर खतरा नहीं होने देंगे। लोकतंत्र पर आप ही बताइए, जनता बताए कि खतरा क्या है। आम जनता को मार के सड़क पर पीट के मार डालना या फिर जनता की सेवा करना। वो कहते हैं ना कि महाभारत के समय क्या हुआ था कि कौरवों ने चुना था कि हम बड़ी विशाल सेना लेंगे भगवान कृष्ण जी की, और पांडवों ने क्या कहा था कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण चाहिए। यहां पर कुछ इसी प्रकार का काम हो रहा है कि आपको यह लग तो रहा है कि पूरा विश्व आपके साथ खड़ा हुआ है, पर याद रखिएगा हमें पूरे विश्व की जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री को सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की जनता की जरूरत है। आज वही अंतर है। आपको लगता है कि आपके जो घुसपैठिए हैं, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं, वो आपके समर्थन में तो रखिए, हमें नहीं चाहिए। हमें अपना हिंदुस्तान की जमीन पर सजदा करने वाला व्यक्ति चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। भारतीय जनता पार्टी से मोहब्बत करने वाला है और कुछ नहीं है। ममता बनर्जी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें लोग कह रहे हैं ममता बनर्जी अपने दोनों पैरों को हिलाती हुई नजर आ रही है। उस वीडियो में लोगों का कहना है कि समझ नहीं आ रहा ममता बनर्जी की किस पैर में चोट लगी है या फिर लगी भी नहीं थी। वो तो लगी ही नहीं थी। मैंने तो आपको उसी दिन कहा था जब पिछली बार हमारी इस विषय पर चर्चा हुई थी, मैंने आपको यही तो कहा था कि जब आपके पैर में चोट लगती है और इस प्रकार की चोट की आप कि पैर पर प्लास्टर चढ़ जाता है, आपसे बोला नहीं जाता, आपके मुख से आवाज नहीं निकलती और आप व्हील चेयर पर आकर वोट मांगती हैं और प्रचार करती हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको इतनी दर्द था कि कम से कम आपको 10-15 मिनट दूरी वाले अस्पताल पर पहुंचना था, तभी आपके दर्द को थोड़ी राहत मिलती। 3 से 4 घंटे दूर आप किसी और अस्पताल में अगर गई हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि वो टीआरपी का एक नाच था, वो एक गेम था। वो गेम आप खेलना चाह रही थी और जो जनता को समझ आया भी। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा प्लास्टर है जिसमें 2 दिन में पैर आपका मुड़ भी जाता है। याद है वो शुरू की फोटो क्या वायरल हुई थी कि हवा में पांव लटका हुआ है। मैं मजाक नहीं उड़ाना चाहती। किसी को दर्द होता है, किसी को पीड़ा होती है, पर क्या करे वो दिख जाती है। आपकी पीड़ा ऐसी कौन सी थी कि पैर का प्लास्टर पहली बार देखा कि सीधा टंगा हुआ है और उसके 2 दिन में पैर का प्लास्टर मुड़ गया। व्हील चेयर पर आ गई ना आप, और उसके बाद आप अपने पैर भी हिला रही हैं। अरे किसको बेवकूफ बना रही हैं? जनता को कब तक आप पागल बनाती रहेंगी, कब तक आप बेवकूफ समझती रहेंगी? आज की तारीख में आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जनता बहुत समझदार है। आपने खूब गुल खिलाए जनता के खिलाफ, आपने खूब बदमाशियां करी, आपने खूब शैतानियां करी, पर अब वक्त आ गया कि बंगाल की जनता न्याय मांग रही है। और देखिएगा 2 मई और दीदी गई, ये होने वाला है। इलेक्शन कमीशन को लेकर टीएमसी के तमाम नेता और ममता बनर्जी की तरफ से बार बार कहा जाता है इलेक्शन कमीशन है वो केंद्र सरकार के कहने पर काम कर रहा है। और इस बार भी ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर जितनी भी कंप्लेंट हमने इलेक्शन कमीशन को दी है, अगर इस पे कोई गौर नहीं किया जाएगा तो हम कोर्ट का रुख करेंगे। जो कल नंदीग्राम में सारा जो षड्यंत्र, जितनी भी चीजें कल जो हुई उसको लेकर। बंगाल में चुनाव कोई पहली बार हो रहे हैं, ये हिंदुस्तान में चुनाव पहली बार हो रहे हैं। 50 साल कांग्रेस पार्टी ने राज करा, मनमोहन जी इतने साल हमारे प्रधानमंत्री बनकर रहे, तब ईवीएम में घोटाला नहीं था, तब इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छी थी, सक्रिय थी हर चीज में। पंजाब में आज भी, राजस्थान में आज भी इतनी सरकार कांग्रेस की चल रही है, तब आपको ईवीएम घोटाला नहीं लगता। अभी हाल ही में दिल्ली में चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी और आपने खुशियां मनाई हैं और केजरीवाल जी जीते, तब आपको घोटाला नहीं लगा है। आज जब आपको ये दिखने लगा है कि आपकी हाथ से बंगाल छूटने लगा है, मिट्टी की तरह बहने लगा है, तब आपको ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन सही से काम नहीं कर रही है।
कब तक आप अपनी हार का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के सर पर, ईवीएम के नाम पर और इलेक्शन कमीशन के सर पर फोड़ते रहेंगे? कब तक आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि अब आपका खेला खत्म हो गया है? जो खेला आपने खेला था वो उसको तमाम कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब जनता न्याय मांग रही है, क्योंकि अब जनता विकास चाहती है, क्योंकि अब जनता गुंडागर्दी नहीं चाहती। जो गुंडागर्दी, जो टीएमसी कार्यकर्ताओं के नाम पर आपने गुंडे पाले हुए हैं, उन गुंडों का हम लोग साथ नहीं देना चाहते हैं। ऐसी माताएं और नहीं चाहते जो माताएं हमने हाल ही में देखी और उनकी मां के साथ कितना बुरा हुआ ये हमने देखा। ऐसी माताएं हम और नहीं चाहते हैं, ऐसे बच्चे हम और नहीं चाहते जो अनाथ हो जाए। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी गुंडाई दिखा रही हैं। इसको खत्म करने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी सतर्क है और भारतीय जनता पार्टी जल्दी बंगाल में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। कल नंदीग्राम में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई, उसको लेकर जितनी भी चीजें, कल जब ममता बनर्जी पोलिंग बूथ पर चली गई थी, जब लोगों ने इनके अगेंस्ट में नारे लगाए, जय श्री राम के नारे लगाए, उसके बाद ममता बनर्जी ने ये कहा, जैसे कि अभी हम उत्तर प्रदेश में ही बैठे हैं, ममता बनर्जी बार बार पे एक ही नाम लेती हैं और वो ये कहती हैं कि अमित शाह उत्तर प्रदेश और बिहार से अपने गुंडों को भेज रहे हैं यहाँ पर बंगाल में इस तरीके की चीजें करने के लिए। क्या बात है! भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निरंतर आप मार रहे हैं, उनके बच्चों को अनाथ आप कर रहे हैं और माता पिता की गोद आप सूनी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गुंडे उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हैं। अरे उत्तर प्रदेश में तो हम भी बैठे हैं, यहाँ तो कोई गुंडे नहीं है। आप आए शेरिन, अक्सर आते हो, आपको कभी ऐसा लगा कि कोई आपको व्यक्ति छेड़ रहा है, आपके साथ कभी बदतमीजी कर रहा है? उत्तर प्रदेश में मैं रहती हूँ, मैं आधी रात को भी आज अगर कहीं निकल के हम कहीं जा रहे हैं या कहीं से लौट रहे हैं, किसी के घर से लौट रहे हैं या कुछ काम से लौट रहे हैं, तो कभी हमें असुरक्षित महसूस नहीं होता जो हमें समाजवादी पार्टी के समय होता था। गुंडे तो सबको पता है ना, जग जाहिर है कि गुंडे किसकी सरकार में हैं। ये समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आप लोगों की सरकार में, टीएमसी की सरकार में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। हम लोग जनता की सेवा करते हैं और अगर आपको इतना ही है तो मुझे बताइए ना, सबूत दीजिए। मैंने पहले भी ये सवाल करा था कि आप ही की मीडिया, वहां पर नेशनल मीडिया भी, स्टेट मीडिया भी, आपकी वीवीआईपी सिक्योरिटी भी, आपकी चीफ मिनिस्टर की भी सिक्योरिटी, आपका पूरा प्रोटोकॉल, आपके लाखों लाख कार्यकर्ता, और फिर भी आपका ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के 5 लड़के नेता आए और आपको परेशान करके और आपकी टांग तोड़कर चले गए। अरे भैया, किसी तो वीडियो में आता, आप जैसे न जाने कितने हजारों पत्रकार शेरन वहां पर हैं, न जाने कितने बड़े बड़े लोग वहां पर हैं, किसी ने नहीं देखा। तो ये तो मुझे लगता है कि शायद आप ही की गाड़ी के नीचे से निकले होंगे और आप ही की गाड़ी के नीचे घुस गए, क्योंकि ये गुंडागर्दी आपकी यहाँ होती है, हमारे यहाँ नहीं होती। मैम, अब जय श्री राम के नारे को लेकर मैं फिर से आऊंगी। जैसे कि जय श्री राम के नारे को लेकर कल ममता बनर्जी जैसे ही नंदीग्राम पोलिंग बूथ पर पहुंची, वहां काफी सारे लोगों ने ममता बनर्जी के अगेंस्ट में नारे लगाए, जय श्री राम के नारे भी लगाए। उन्होंने ये बात क्यों कही कि ये जितने भी लोग जो स्लोगन्स लगा रहे हैं मेरे खिलाफ या फिर जो जय श्री राम बोल रहे हैं वो बंगाल के नहीं है, वो बाहर से आए हुए हैं? क्या वेस्ट बंगाल में जय श्री राम का नारा लगाना इतना ज्यादा प्रतिबंध है या फिर वहां का नागरिक इतना ज्यादा डरा हुआ है कि ममता बनर्जी इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है? अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम करा है ये बयान देकर ममता बनर्जी ने, और मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपने मुख्यमंत्री बंगाल का होने के बावजूद वहां के हिंदुओं के साथ, वहां के मुसलमानों के साथ, सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने लोग हैं वहां पे, बंगाली सभी लोगों के साथ आपने सौतेला व्यवहार करा है, ये कहकर कि भगवान श्री राम का जब नारा लगता है तो वो आपको गुंडे लगने लगते हैं, वो बंगाल की जनता नहीं लगते। क्यों? हिंदुओं ने तो कहा है, हिंदुओं के तो वो परमात्मा है, हिंदुओं के तो भगवान है, वो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। मुसलमानों के लिए इमाम हिंद है वो। सिख और ईसाई भी उतना ही मानते हैं जितना कि हिंदू और मुसलमान भगवान श्री राम को मानते हैं। तो भगवान श्री राम का नारा लगाने वाले आपको गुंडे लग रहे हैं क्योंकि आप भगवान श्री राम में आस्था नहीं रखती, क्योंकि आपको लगता है कि भगवान श्री राम का नारा लगाने वाले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के होते हैं। नहीं, पूरा देश है, पूरा देश, हिंदुस्तान की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ खड़े होकर भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगा रहा है। और अगर आपको मिर्ची लग रही है ना, तो आपको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। ये आपकी गुंडागर्दी खत्म करने के लिए हमें नारा लगा रहे हैं, लगाते रहेंगे। मेरा लास्ट सवाल ये है कि जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, जो 15 से ज्यादा दल थे, उनके लिए चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने कहा था कि भाजपा लोकतंत्र पे प्रहार कर रही है, तो हमें लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा भाजपा के खिलाफ। तो इसके बात के लिए क्या कहना चाहोगे आप? लोकतंत्र की दुहाई दे रही हैं ममता बनर्जी। लोकतंत्र की दुहाई पूरी हम इस चर्चा में यही बात कर रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या करने वाली तो ममता बनर्जी हैं। वोट लेकर लोकतंत्र का जो गला है वो किस प्रकार घोटा जाता है, ये कोई ममता बनर्जी जी से सीखे। और ये मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि आप ही लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं से हमारे कार्यकर्ताओं को मरवाया है।
माफ कीजिएगा इस प्रकार की भाषा का मैं प्रयोग कर रही हूं, पर यह बात सच है कि आपने मरवाया है, हमारे कार्यकर्ताओं को खत्म कर दिया, निस्तेनाबूद कर दिया, ये सोचकर, क्योंकि वो राष्ट्रवादी थे। उनकी गलती सिर्फ ये थी कि वो राष्ट्रवादी थे और दूसरा वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। लोकतंत्र की हत्या तो आप लोग कर रहे हैं। आज ये हद, कहते हैं ना हर चीज की एक हद होती है, आज ये आपकी हार की हद है कि आपको विपक्षी दलों के सामने माथा टेकना पड़ गया, भीख मांगनी पड़ गई कि आइए मेरा समर्थन करिए और आकर चुनाव यहां पर मत लड़िए, ताकि मैं यहां पर सुरक्षित लड़ूं और भारतीय जनता पार्टी को हरा सकूं। आपको इसीलिए डर लग रहा है क्योंकि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर वहां मजबूत हो रहा है, सशक्त हो रहा है, और करने वाला सिर्फ और सिर्फ बंगाल का बंदा है, सिर्फ बंगाल की जनता है। आज आप लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं विपक्षी दलों से ये कहकर कि आइए मोदी के खिलाफ हम चुनाव लड़ते हैं। और ये याद रखिएगा कि चुनाव तो मेरे भाई पहले हुआ करते थे, आज ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हराने के लिए प्रतियोगिता चल रही है जो विपक्षी दल चला रहा है। धन्यवाद मैम।